पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया। परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो मामला अदालत में जाएगा। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने वजीर आला परवेज इलाही को आज एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर रखी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। फौज ने बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर काबिज 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ऑपरेशन में 3 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में सीटीडी के कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर अपने पैगाम में वाज़ेह किया है कि रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। बन्नू और दीगर इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश को चल देंगे। दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है जिसके तदारक के लिए इज्तिमाई सोच और लाए अमल की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका से 2 तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमेरिका की कोशिशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान को अपने मुल्क से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयां रोकनी होंगी। पाकिस्तान में इस्लाफ से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के मजबूत साथ की जरूरत है। तालिबान को अपने मुल्क में दहशतगर्दी की तमाम सरगर्मियों को रोकना होगा जिनसे खित्ते के दीगर ममालिक और पाकिस्तान से ताल्लुकात मुतासिर हों। ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि मैदान लग चुका, लगाने वाले इमरान नियाजी खुद हैं। आपने असेंबली तोड़ने का ऐलान किया, हमने बचाने का। अब बहाने गढ़कर भागो नहीं, मुकाबला करो। उन्होंने मजीद दिखा कि एतमाद का वोट लो या पंजाब हुकूमत छोड़ो। असेंबली तोड़ने का शौक केपीके में पूरा कर लो मगर आप से नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान दौर में वजीर आजम हाउस में मंडी लगी हुई थी। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि मुर्शद मुरीद को बेचती रही और चेलों के जरिए मुख्तलिफ अशिया मार्केट में फरोख्त करने का कहा जाता रहा। हमें शौक नहीं नाम लेने का। इमरान खान अहलियत से मुल्क के खजाने की घड़ियां, अंगूठियां और दीगर ताइब वापिस जमा करवाएं, हम नाम नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि वजीर आला ने इत्तेमाद का वोट लेने से गुरेज किया तो समझा जाएगा कि वो अक्सरियत को बैठे हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि गवर्नर की हिदायत की तमील वजीर आला और स्पीकर ने करनी है। वजीर आला के पास 186 अरकान की हिमायत हासिल है तो ईवान में साबित क्यों नहीं करते। उनका कहना था कि परवेज इलाही के पास अरकान की हिमायत होती तो वो स्पीकर की रूलिंग का सहारा न लेते। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में, जिसके बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 को लाहौर से पोर्ट सरवर तक, मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री तक और सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। गुजरात के इलाके सब्जी मंडी के करीब धुंध के सबब ट्रक और रिक्शे में तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रिक्शे और ट्रक के तसादुम में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना से हमदर्दी का भी इजहार किया है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज अपने अख्ताम को पहुंचने के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम कराची एयरपोर्ट से वतन वापस रवाना हो गई। खिलाड़ियों को होटल से खुसूसी हिफाजती इंतजाम और प्रोटोकॉल में कराची एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एविएशन जराये के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट टीम के 13 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल कराची से वतन वापस रवाना हुए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। पाक फौज ने बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर काबिज 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ऑपरेशन में 3 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में सीटीडी की कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने सरेंडर किया जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन में पाक फौज का 1 सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए। 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। DGI-SPR ने बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि 18 दिसंबर को बन्नू में सीटीडी कम्प्लेक्स में ज़ेरे तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे। सीटीडी कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। सीटीडी की तहवील में ही दहशतगर्दों ने यह सूरत-ए-हाल पैदा की। ज़ेरे तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने सीटीडी जवान का हथियार छीन कर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पाक फौज के शुबाए ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़म को बढ़ाती हैं। मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की जो ताजा लहर है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी भी दो टोक अंदाज से वाज़ेह करते हुए कहा कि किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द ग्रोह को पनपने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। आपको बताएं कि पाक फौज ने बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर काबिज 25 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। ऑपरेशन में 3 एहलकार शहीद। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में सीटीडी के कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं, 7 ने सरेंडर किया जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन में पाक फौज का 1 सूबेदार और 2 सिपाही शहीद हुए। 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। DGI-SPR ने कहा कि बन्नू सीटीडी कंपाउंड पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 18 दिसंबर को बन्नू में सीटीडी कंपाउंड में ज़ेरे तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे। सीटीडी कंपाउंड पर बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। सीटीडी की तहवील में दहशतगर्दों ने यह सूरत-ए-हाल पैदा की। ज़ेरे तफ्तीश दहशतगर्दों में से एक ने सीटीडी जवान का हथियार छीन कर फायरिंग की थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पाक फौज के शुबाए ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़म को बढ़ाती हैं। मगरबी सरहद से दहशतगर्दी की जो ताजा लहर है उसे उभरने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे खिलाफ आएगा उसका सर कुचलने की पूरी हिम्मत और इरादा रखते हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी भी दो टोक अंदाज से वाज़ेह करते हुए कहा किसी भी किस्म के जत्थे या दहशतगर्द ग्रोह को पनपने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है जिसके तदारक के लिए इज्तिमाई सोच और राय अमल की जरूरत है। दहशतगर्दी के जरिए अफरा-तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों की बैरूनी सहूलतकारी और पनाहगाहों का भी सद्देबाब करेंगे। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है। शोहदा की कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। रद्दुल फसाद और ज़र्ब-ए-अज़ब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इक़दाम थे। इन्होंने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। अमन व अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है। वफाक आंखें बंद नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैगार फोर्सेस के जज्बे और अज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन व अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन वफाक इन मसाइल पर आंखें बंद नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे।
उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत की सलाहियत और इस्तेदाद कार में इजाफा दहशतगर्दी के खात्मे में अहम है। वफाक सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और डिपार्टमेंट की पेशा वराना सलाहियत बेहतर बनाने में मुआवनत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के असर और तश्कील पर काम करेंगे और अपनी फोर्सेस की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। फोर्सेस को जदीद असलहे की फराहमी और पेशा वराना तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है जिसके तदारक के लिए इज्तिमाई सोच और राय अमल की जरूरत है। दहशतगर्दी के जरिए अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों की बैरूनी सहूलतकारी और पनागाहों का भी सद्देबाब करेंगे। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेगी। शोहदा की कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-ज़ब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इकदाम थे। इन्होंने मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। अमन अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है। वफाक आंखें बंद नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार फोर्सेस के जज्बे और अज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन अमान की बुनियादी जिम्मेदारी सूबों की है, लेकिन वफाक इन मसाइल पर आंखें बंद नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत की सलाहियत और इस्तेदाद कार में इजाफा दहशतगर्दी के खात्मे में अहम है। वफाक सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और डिपार्टमेंट की पेशा वराना सलाहियत बेहतर बनाने में मुआवन करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की असर तश्कील पर काम करेंगे और अपनी फोर्सेस की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। फोर्सेस को जदीद असलहे की फराहमी और पेशा वराना तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बन्नू जैसे वाकयात परेशान कुन है। अवाम की हिफाजत और सलामती के लिए शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल के जनूब एशिया मरकज की मेजबानी में मुनक्किद मुबासे से बिलावल भुट्टो का खिताब में कहना था कि शिद्दत पसंदी खुसूसन कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए खित्ते में क़याम अमन नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका की कोशिशें काबिल तहसीन है। बिलावल ने जनवरी में होने वाली जिनेवा कॉन्फ्रेंस में साथी ममालिक के ताउन से फंड मिलने की उम्मीद का इजहार भी किया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल के माहौलियाती सानहात से निमटना, मुतासरीन की मदद करना चैलेंज है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो सैलाब से पैदा सानहा से निमटने पर है। मुझे यकीन है कि हम सैलाब से पैदा चैलेंज से निमट लेंगे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बन्नू जैसे वाकयात परेशान कुन है। अवाम की हिफाजत और सलामती के लिए शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल के जनूब एशिया मरकज की मेजबानी में मुनक्किद मुबासे से बिलावल भुट्टो का खिताब किया। उनका कहना था कि शिद्दत पसंदी खुसूसन कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए खित्ते में क़याम अमन नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जनवरी में होने वाली जिनेवा कॉन्फ्रेंस में साथी ममालिक के ताउन से फंड मिलने की उम्मीद का इजहार भी उन्होंने किया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल के माहौलियाती सानहात से निपटना, मुतासरीन की मदद करना चैलेंज है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो सैलाब से पैदा सानहात से निमटने पर है। मुझे यकीन है कि हम सैलाब से पैदा चैलेंज से निमट लेंगे। पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है। परवेज इलाही वो इतमाद का वोट नहीं लेते तो मामला अदालत में जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज इतमाद का वोट लेने की हिदायत की है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने इतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी करते हुए रूलिंग दी है कि गवर्नर का वजीर आला पंजाब को इतमाद का वोट लेने का हुक्म आईनी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ है। इतमाद का वोट देने का मामला निपटा दिया। 2 सफात पर मुश्तमिल रोलिंग में लिखा, पंजाब असम्बली का जारी सेशन स्पीकर ने तलब किया है। गवर्नर पंजाब इसको खत्म नहीं कर सकते।
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि वजीर आला पर एतमाद का मामला सिर्फ उस इजलास में ज़ेरे बहस आएगा जो खुसूसी तौर पर इसके लिए बुलाया गया है। आपको बताएं कि पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है। परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो मामला अदालत में जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज एतमाद का वोट लेने की हिदायत की है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी करते हुए रूलिंग दी कि गवर्नर का वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का हुक्म आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ गई है। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने कहा कि पिछले 2 दिनों में 2 बोरीबंद लाशें मिली हैं। कराची और लाहौर में जमीन आसमान का फर्क है। कराची के शहरियों को जिंदगी का तहफ्फुज नहीं मिल रहा। पास नहीं हमने आरओ देखा था मलीर में कैसा था। मैं तो हर चीज कानून के मुताबिक करूंगा। वो कानून के मुताबिक ठप्पे लगवा रहा था, कानून के मुताबिक ठप्पे लग रहे थे और पुलिस की प्रोटेक्शन में लग रहे थे। और बिलाल गफार की जिसने पिटाई की, क्या नाम है, बलोच, क्या सलीम बलोच ने, उसी वक्त हम गए, सारे आपके सारे टीवी चैनल्स पे चला, वो वीडियो चल रही थी। निहत्ते आदमी को पुलिस को साथ मिला के बिलाल की बच गई जान, अस्पताल रहा 1 हफ्ता। बल्कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। अल्लाह का शुक्र है वो नहीं था, काफी पेन में था कई दिन तक। और आज तक उसकी एफआईआर नहीं कटी है। हम रिपोर्टें दर्ज करवा चुके हैं, वकील जा चुके हैं, उल्टा हम पे कह रहे हैं। मैं तो वहां था ही नहीं, इलाके में ही नहीं था, उस हल्के में ही नहीं था जब ये हुआ है। वो कह रहे जी अली जदी वहां था असले के साथ, असले के साथ। मतलब आपने बहुत चीजें देखी होंगी, मुझे कम से कम असले के साथ नहीं देखा होगा। इतना झूठ लगा के, तो इस तरह की अगर हुकूमत चलानी है इन्होंने, माशाल्लाह। अब आ जाए जरा मुल्क के हालात पे, जो गवर्नेंस का और मईशत का हाल है, इकोनॉमी का हाल है। पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं ये जो कल उन्होंने एक और ट्रेडर्स के साथ, शहर के, कराची शहर के ट्रेडर्स के साथ, खास तौर पे जो ये शादियों का सीजन है। मुल्क में सीपैक से अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अपने दौरे हुकूमत में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया। सारी दुनिया से सीपैक के जरिए सरमायाकारी करने को तैयारी थी। नून लीग की हुकूमत सीपैक मंसूबे को मुल्क में लेकर आई। 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। हमारी हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। और बहुत से लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि आप शेख चिली के ख्वाब हमें बेच रहे हैं। लेकिन 4 सालों के बाद 2017 में प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, जो दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्म है, उसने जब दुनिया की दर्जा बंदी मुस्तकबिल की जारी की, तो उसमें ये प्रोजेक्शन की कि अगर पाकिस्तान इस ट्रैजेक्टरी पे और इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2030 तक ये टॉप 20 इकोनॉमीज में पहुंच जाएगा। ये हमारे उस गोल की वैलिडेशन थी कि बाय 2025 वी विल बी इन द टॉप 25 इकोनॉमीज, because they were projecting us to be in the top 20 by 2030, which meant that by 2030 Pakistan would have gone or entered G20 club. 21वीं सदी एक मुआशी सदी है। इसमें आज दुनिया एक दूसरे के साथ मईशत के ऊपर मुकाबला कर रही है। आज पॉलिटिकल सिस्टम्स का मुकाबला नहीं है कि किसके हाथ बादशाहत है, किसकी वन पार्टी स्टेट है, किसकी डेमोक्रेसी है। ये उनका दाखिली मामला है कि उस मुल्क को चलाने के लिए उस मुल्क को क्या सियासी निजाम अच्छा लगता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से एक बार फिर पाकिस्तान की मदद करने की अपील कर दी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस ने अपने एक बयान में कहा है कि सैलाब के बायस पाकिस्तान काफी मसाइल का शिकार है और सैलाब के दौरान खुद पाकिस्तान जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। वहां की सूरत हाल बहुत खराब थी। इन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की मदद करे और आलमी बरादरी को पाकिस्तान के इस्लाम मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक कर रहा हूं। अंतोनियो गुतरस ने कहा कि हाल ही दिनों में IMF और वर्ल्ड बैंक से भी मुराबता किया है और उम्मीद करता हूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में सैलाब के तनाजुर में मौसर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को आलमी बरादरी के मजबूत साथ की जरूरत है।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक के खिलाफ होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकना होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बताया कि पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू हुई, जिसमें सलाबजदगान की हिमायत के हवाले से यकीन दहानी कराई गई है। उन्होंने कहा कि सलाबजदगान की मुसलसल मदद की हिमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरुमीद हूं। एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत भी की। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मैदान लग चुका, तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट दें या पंजाब हुकूमत छोड़ दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि मैदान लग चुका, लगाने वाले इमरान नियाज़ी खुद हैं। आपने असेंबली तोड़ने का ऐलान किया, हमने बचाने का, अब बहाने घड़कर भागो नहीं, मुकाबला करो। उन्होंने मजीद लिखा कि असेंबली तोड़ने का शौक केपीके में पूरा कर लो, मगर आपसे नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि रात 8 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। यह बात पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में कही। उनका कहना है कि हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं, मगर बिजली बचाने का यह कोई तरीका नहीं है। फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि काबीना की अयाशियां खत्म करने की बजाय बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि 27 किलोमीटर का इक्तदार बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ, अगले 72 घंटे अहम है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम जमीनी हकाइक से बेखबर है। गंदुम, गैस, बिजली नायाब है। स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट से नीचे है। गंदुम 4100 रुपए मन से ऊपर चली गई है। इंसानी खुराक तो क्या, यहां मुर्गियों की खुराक भी नहीं मिली। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के बल्दिया से भागने वाले इलेक्शन से फरारी है। मार्केटें 8 बजे बंद करवाने से कुछ नहीं होगा, इलेक्शन ही अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। 27 किलोमीटर के इक़्तिदार को बचाने के लिए हुक्मरानों ने सारे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। 75 साल तारीख में ऐसा ही जान पैदा नहीं हुआ। शेख रशीद का कहना था कि गवर्नर और स्पीकर में फड्डा है, पेट्रोलियम और खारजा में फड्डा है, साबिक और मौजूदा वजीर खजाना में फड्डा है, हर तरफ फड्डा ही फड्डा है। 72 घंटे अहम है, जुम्मे को असेंबलियां टूटेंगी, लग पता जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी के शोहर इंतकाल कर गए। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी के अहल खाना की जानिब से उनके शोहर डॉक्टर ताबिश हाजिर के इंतकाल की तस्दीक की गई है। डॉक्टर ताबिश हाजिर माहिर अमराद इत्फाल थे। अहल खाना के मुताबिक डॉक्टर ताबिश हाजिर की नमाज जनाजा शाम 4 बजे 75 बी ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। अब कुछ खबर मौसम की। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध की वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सरवर तक, मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री तक और सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जीटी रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस रोड यूजर को हिदायत की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोड यूजर मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता कर सकते हैं। आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध की वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सरवर तक, मुल्तान मोटरवे को फैजपुर इंटरचेंज से समुद्री तक और सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जीटी रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम है, जिसके बायस रोड यूजर को हिदायत की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोड यूजर मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता कर सकते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज अपनी कदर खो रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होने के बाद 225 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ था। आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया रोज बरोज अपनी कदर खो रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होने के बाद 225 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ था।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजार की रौनकें दुबाला हो जाती हैं, लेकिन महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से इस साल लंडा बाजार की रौनकें वीरान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावंत से, जो इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस साल महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा होने के बाद लंडा बाजार वीरान पड़े हुए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा लंडे बाजार में बिल्कुल भी कस्टमर ना होने के बराबर है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो भी खरीदार लंडे में आता है रेट सुन के वापस चला जाता है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि प्लीज़ आप लंडे की वैरायटी के ऊपर जो टैक्स और चार्जेस लगा दिए हैं वो ख़त्म कर दें, ताकि हम दुकानदार भी लोगों को आसानी से चीज़ें बेच सकें। जी जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि लंडा बाजार की वैरायटी पर जो अजाफी टैक्स और चार्जेस लगाए गए हैं उनको खत्म किया जाए, ताकि अवाम भी गर्म मलबूसात आसानी से खरीद कर पहन सके। जी करप्शन की अजब कहानी। शरकपुर शेखपुरा बेहतरीन कारपेट रोड को उखाड़कर दोबारा 1 अरब 50 करोड़ की खती रकम से दोबारा सिंगल रोड ही तमीर की जा रही है, जो सरकारी खजाने का नुकसान है। वैसे जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरकपुर नाजर इंटरचेंज के करीब कवियाबाद नाजर बाना में। यहाँ शरकपुर शेखुपुरा रोड को 1.5 अरब रुपए की खतीर रकम से दोबारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई कारपेट सड़क को उखाड़ा जा रहा है और सुनने में आया कि उसी सिंगल रोड को दोबारा बनाया जाएगा, जो 1.5 अरब रुपए की खतीर रकम से बनेगी। मेरे साथ देहाती और शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जनाब शरकपुर इंटरचेंज इसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसको अखेरने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको बार बार यही कह रहे हैं कि इसको डबल करो और आबादी को क्रिएट नाला दो, ताकि रोड सही हो सकता है। या सिंगल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, डबल करो डबल करो डबल करो। ਉਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਆਵਾਮ ਸਲਾਬ ਨਾ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਬਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਡਬਲ करो। जैसा कि अवाम ने बताया कि बेहतरीन बनी हुई सड़क को उखाड़ कर अद्वियात के साथ डॉक्टर भी नायाब। डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने के बजाय प्राइवेट क्लिनिक चलाने पर मसरूफ हैं। अस्पताल में इमरजेंसी तक सहूलियात मौजूद नहीं है। मरीजों को सहूलियात ना होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मजारी। जी गुलाम मुर्तजा मजारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कश्मीर में सिविल हॉस्पिटल का अमला गैब है। सिविल हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान है। अद्वियात के साथ डॉक्टर भी नायाब है। सिविल हॉस्पिटल में सहूलियात न होने की वजह से पर जो है सहाफियों को संगीन नतायज की धमकियां दी गई हैं। 1 घंटे तक रिपोर्टर को MS के रूम पर बंद कर दिया गया है, जबकि बार बार हमें फुटेज डिलीट करने पर मजबूर किया गया है। डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी करने के बजाय प्राइवेट क्लिनिक पे चलाने में मसरूफ है। सिविल हॉस्पिटल में 3 लेडी डॉक्टर तैनात होने के बावजूद भी एक भी लेडी डॉक्टर की ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है। कवरेज करने पर साबका MS जुम्मा खान मदारी की जानिब से हमें कवरेज करने पर संगीन नतायज की धमकियां दी गई हैं। MS का कहना था कि जब तक आप हमारी मर्जी मुताबिक, चाहे कोई अमला हॉस्पिटल में हो या ना हो, तुम हमें कवरेज करने के वाले सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सहूलियत तक मौजूद नहीं है, अल्ट्रासाउंड व दीगर सहूलियात मौजूद नहीं है। आने वाले मरीजों को सहूलियात न होने की वजह से हॉस्पिटल में दम तोड़ जाते हैं। साबका MS आइंदा सिविल हॉस्पिटल की कवरेज करने पर हमें संगीन नतायज की धमकियां दी जा रही हैं। गैर हाजिर अमला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। जी गुलाम मुर्तजा मजारी, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मंजूर अहमद भट्टू साबिक वजीर आला पंजाब ने वसावेला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा सियासी झगड़े की मफामत के लिए कोई किरदार अदा करे। PDM और इमरान खान में सुलह कौन करवाएगा? मैं जब पंजाब में वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाइन के खिलाफ अदम एतमाद लाई, उस वक्त हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हैं।
इस वक्त भी असम्बलियां टूटने की बात चल रही थी। मैंने देखा कि सदर गुलाम इसहाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ के मबैन तल्खियां बढ़ रही हैं, तो मैंने गुलाम इसहाक खान से मुलाकात की और हालात को बेहतर करने के लिए बात की। मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था गुलाम हैदर भाई साहब के खिलाफ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, हमें नहीं रहे। उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस वक्त असम्बलियाँ टूटने की बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब, उनके माबैन बड़ी तलखी हो गई थी, बहुत नाराजगी थी। मिला गुलाम इसहाक खान साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, तो मैंने कोशिश की कि कोई मामला सेटल हो जाए और ये झगड़ा जो है ये बढ़े नहीं। मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी रिक्वेस्ट की, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि छोड़ो मियां साहब, ये बुढ़े नाल मेरी सुलह नहीं हो सकती। अब यही सूरत हाल इस वक्त भी मुझे नजर आ रही है कि पीडीएम की और इमरान खान की सुलह। लाहौर के शॉपिंग मॉल और बाजारों में चोरी की वारदात करने वाली 2 फुल्लन देवियां इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग ने गिरफ्तार कर ली। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग वकास हैदर के मुताबिक बिस्मा और किरण चोरी की वारदात करती थी और साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखेंगे, गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 ऐसी लड़कियां गिरफ्तार की हैं जो कि शॉपिंग मॉल और बाजारों में चोरी की वारदात करती थी, जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का जो है वो कपड़ा भी बरामद कर लिया गया है। फिर बात करें अगर जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की, तो गुलबर्ग पुलिस ने जो है वो इनको गिरफ्तार किया और सीआर और रिकॉर्ड के मुताबिक किरण और बिस्मा दोनों रिकॉर्ड याफ्ता हैं और ये बड़े बड़े बाजारों में जो है वो जिस तरह से शॉपिंग मॉल बने होते हैं, इसके साथ जो है वो मुकदमात ट्रेस किए गए हैं। खासकर न्यू इनारकली, गुलबर्ग और दीगर थानों की हदूद में जो बड़े बाजार होते हैं जहां पर ब्रांडेड कपड़े या दीगर चीजें फरोख्त की जाती हैं, तो वहां पर ये चोरी की वारदात करती थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी बाकायदा तौर पर जो है वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया है। दोनों खवातीन का काम यही है कि सुबह ये तैयार होके शॉपिंग करने के बहाने ये घर से निकलती थी और चोरी की ये वारदात करती थी और गुलबर्ग पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। खासकर किरण और बिस्मा की अगर बात करें तो दोनों रिकॉर्ड याफ्ता हैं, इनके खिलाफ पहले भी मुताबिक मुकदमात दर्ज हैं। गुलबर्ग पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया, इनके कब्जा से चोरीशुदा जो है वो लाखों रुपए मालियत का जो है वो सामान भी बरामद कर लिया गया है और रिकॉर्ड के मुताबिक अगर बात की जाए तो इनके खिलाफ थाना न्यू इनारगली, गुलबर्ग, गालब मार्केट और दीगर थानों की हदूद में पहले से ही दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं और इनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है वो जुडिशियल हवालात भिजवाया। जी वसीम साबिर, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होती हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बिलुमूम और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस शुरू होने वाली हालिया दहशतगर्दी की तशवीशनाक सूरत हाल और पंजाब असम्बली की तहलील और वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अरकान कौमी असम्बली और सैनेट ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की और मौजूदा सूरत हाल में कौमी यकजहती का पैगाम दिया। मुल्क भर में दहशतगर्दी का एक नया सिलसिला, खास करके खैबर पख्तूनख्वा में जो बन्नू के मुकाम पे और दीगर जगहों पे दहशतगर्दी का एक नया सिलसिला जारी हो चुका है और इस वक्त एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पाई जा रही है। जबकि दूसरी जानब पंजाब में भी सियासी तब्दीली देखने में आ रही है। एक तरफ इमरान खान साहब असम्बली तहलील करने की बात कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो उनके जो वज़ीर आला हैं परवेज इलाही, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश हो चुकी है। आइए इस पर बात करते हैं, मेम्बरान कौमी असम्बली की राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बात कर रहे हैं ना, आपके इदारों को टारगेट किया जा रहा है, वो उसमें आप देखिएगा थोड़ा अच्छा और ठहर जाइए। अगर इसमें चढ़ाव आ गया, अगर आपने मजीद बेवकूफ़ी ना की, अपनी जुबान को बंद रखा, तो ये एक वाहिद अदारा है जो बड़ा मतलब
एक मुनज़्ज़म किस्म का अदारा है। वो मेरे ख्याल में थोड़े अरसे में आप देखेंगे तब्दीली। तो पंजाब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में उसकी एक गलत काविश थी। अगर उसने करना ही था, अपनी सियासत को बचाना था, तो उसको मुस्लिम लीग का साथ देना चाहिए था। जो इस वक्त नया सिलसिला है, इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये बदनसीबी है। पाकिस्तान कोई आदमी दहशतगर्दी पसंद नहीं कर रहा है और कई साल पाकिस्तान ने भुगता है इसमें, लेकिन नोटिस उन लोगों को लेना चाहिए जो इसको वेलकम करते रहे, जिन्होंने इसको खुशामदीद कहा कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है, तो वो भी जिम्मेदार हैं। पंजाब में जो सिफारत खाने इनके खोल रहे थे वो भी जिम्मेदार हैं। तो परवेज इलाही का इक़्तिदार जाता हुआ देख रहे हैं आप? यार मुझे नहीं पता वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। खान साहब के यहाँ से तो चले गए हैं। खान साहब कितने चले गए? इस वक्त मुल्क में हालिया जो दहशतगर्दी की एक नई लहर उठी है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक है और इसको कॉम्बैट करना चाहिए। इस वक्त एक तरफ मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, दूसरी तरफ सियासी अफरा तफरी चल रही है, हुक्मरान आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, तो आखिर they must join heads and they should sit together and decide things. ये कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए। जैसे पहले एक दफा की गई थी, उसके फर्क पड़ा था। अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। आखिर में पंजाब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? परवेज इलाही साहब इक़्तिदार बचा लेंगे? कहाँ? किसका? पंजाब में अपनी कुर्सी बचा लेंगे? किसकी? जो अज़्म एतमाद की तारीख पेश हुई है। किसकी कुर्सी? परवेज इलाही साहब। हाँ, नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसे नहीं होगा। नहीं होगा। चेंज इज इमिनेंट है। देखिए, मैंने आज इस पे एहतजाज भी किया। 23 नकाती एजेंडा था पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का, और उसमें एक नुक्ता भी खैबर पुख्तनख्वा में जो फैलती हुई दहशतगर्दी उसके मुतालिक नहीं था। मैंने आज इसके ऊपर एहतजाज किया कि लोग नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं और दहशतगर्द छावनी के अंदर वो काबिज हो रहे हैं, और दहशतगर्द जो हैं उनका राज है, और बड़ी पैमाने पर टारगेट किलिंग, बत्तखोरी, बम धमाके और अफरा तफरी है। इसी तरह आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो उस मुतासिर इलाके के एमएनए हैं अली वजीर, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए गए, उनको हाजिर नहीं किया गया। तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर आज मैंने एहतजाज किया और ये हुकूमत की नाअहली है। ये कहूँगा कि ये दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। ये मुल्क के लिए नेक्शगुन नहीं है। दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह जो भी दहशतगर्दी करता हो, जिस शक्ल में करता हो, हम उसको कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। मैं समझता हूँ जो भी हाकिम इक़्तिदार में है और उनको होश के नाखून लेने चाहिए। आपस की लड़ाई में जो है वो मुल्क की तरफ तवज्जो अगर नहीं होगी तो मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क की दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पंजाब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? परवेज इलाही साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद को छोटा देख रहा हूँ मैं, मुल्क के मुस्तकबिल को ज्यादा देख रहा हूँ। किसके हाथ में देख रहे हैं? लाजमी है जिसके हाथ में फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके हक में ही वो चीजें जाती है। क्या कहेंगे? हाँ, दुरुस्त कह रहे हैं जी। इस वक्त तो पाकिस्तान में हमारा जो हालात हैं सियासी तौर से, दहशतगर्दी के तौर पे, मईशत के तौर पे नागुफ्ता बे हालात हैं। हम सबको चाहिए, और इस वक्त हम समझ नहीं रहे, हम आपस में भी गुत्था हुआ है, पॉलिटिशियन भी गुत्था हुआ है। तो पहले तो इस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ के कोई ना कोई मसले का हल निकाल देते। अब हम क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो अब हमें समझ नहीं, हम पॉलिटिशियन नहीं मिल के फैसला करना है ना, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा। इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए इन हालात में। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट क्यों न्यूट्रल रहे? अब तो या तो हमें पहले तो बिठाया करते थे ना। मकसद है कि सियासतदानों ने तो अपना ये साबित कर दिया है कि हम आपस में बैठ नहीं सकते, हमें बैठना चाहिए। करने की हिम्मत करें, लेकिन ये हिम्मत किए बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत और ना मईशत दोनों उस सिमत में नहीं चल पाएंगी जिसके लिए कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जनाब अली, देखना यह है कि एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। जमहूरियत को अमेरिकी हुकाम का कहना है कि शुमाली कैलिफोर्निया में आए जल्जले के बाद मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिकी जल्जला पैमाक मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज कैलिफोर्निया के इलाके हम्बोल्ड काउंटी से 25 मील दूर था और इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। अमेरिकी मीडिया का कहना था कि 6.5 शिद्दत से आए इस जल्जले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि हजारों अफराद ताहाल बिजली की सहूलत से महरूम है। हम्बोल्ड काउंटी शरीफ के दफ्तर का कहना है कि 2 अफराद जल्जले के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हुए। काउंटी में इमरजेंसी की सूरत हाल है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले के बाद 80 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जिसके बायस ताहाल लोग खौफ में मुब्तला हैं।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।